बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होती, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, कई लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती थी। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या फिर मुझे सही समय नहीं पता कि मैं कब हुआ था, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, लोग मिलने आते हैं कि हम अपनी कुंडली के बारे में तो जानना चाहते हैं, पर हमारे पास हमारी बर्थ डिटेल ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। हमें एक जिज्ञासा है, हमें जानना है। हम कई बार होता है कि किसी की माता है, उनको रेगुलर हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं, किसी के फादर हैं जिनको बिजनेस में नुकसान हो रहा है, कोई बच्चा है जो अपनी स्टडीज के लिए, कहते हैं ना कि हमें एक राइट पाथ नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत तरह तरह की सिचुएशन होती है जिनके पास बर्थ डिटेल नहीं है। मान लीजिए किसी के माता पिता के पास अगर बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो हम यह गाइडेंस देते हैं कि उनके बच्चे की बर्थ डिटेल के द्वारा, यानी कि उनके बच्चे की कुंडली के द्वारा उनके माता पिता के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। उनके द्वारा भी उनकी कुंडली बनाई जा सकती है। ऐसा कैसे कर पाते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चे का लगन चार्ट है, यानी कि D1 चार्ट, ऐसे ही कुंडली में और भी चार्ट बनते हैं। एक होता है हमारा D12 यानी कि द्वादशांश। द्वादशांश चार्ट के द्वारा हम उस बच्चे के माता पिता का आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, माता पिता की लाइफ कैसी दिख रही है, माता पिता से उसका संबंध कैसा रहेगा, माता पिता की लाइफ में ग्रोथ कैसी है, कैसी नहीं है, यह सब देखा जाता है। एक तो यह बात हो गई कि हम बच्चे के द्वारा D12 चार्ट के द्वारा पेरेंट्स की कुंडली समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई लोग ऐसे आते हैं जो कहें हमारी तो संतान ही नहीं है, हमारी तो भी शादी ही नहीं हुई है। इन कंडीशंस में, इन सिचुएशंस में हम प्रश्न कुंडली भी लगा के देखते हैं। अच्छा जी, प्रश्न कुंडली के द्वारा भी हम बहुत हद तक समझ पाते हैं कि जो, जैसे प्रश्न कुंडली काम कैसे करती है। कोई आपसे मिलने आया है, उस समय जो ग्रहों का गोचर चल रहा होता है, ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जैक्ट मोमेंट जो चार्ट बनता है, वह प्रश्न कुंडली कहलाई जाती है। जब व्यक्ति सामने से अपना प्रश्न पूछता है, उस समय के जो ग्रह गोचर होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी चीज़ों का आंसर किया जाता है। अच्छा, तो यह दो तरीके होते हैं कि जिसके द्वारा, जिनकी अगर मान लीजिए जिनके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है, जैसे कि पहले के समय में बहुत होता था, तब लोग उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी, लोग भी अवेयर नहीं होते थे। तो आज अगर कोई चाहता है तो उनकी कुंडली ज़रूर बनाई जा सकती है, उन्हें समझाई जा सकती है। बिल्कुल, यानी ये बात तो आपके पॉडकास्ट में क्लियर हो गई कि अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है जी, तो व्यूवर्स एटलीस्ट अपने पेरेंट्स की बर्थ डिटेल्स उनके चार्ट से बता सकते हैं कि उनके पेरेंट्स की लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब उन बच्चों की आपके पास डिटेल होनी चाहिए। जी, बच्चों की डिटेल से बताया जा सकता है। D12 एक चार्ट बनता है कि उनकी पेरेंट्स की लाइफ कैसी रहेगी, पेरेंट्स की ग्रोथ कैसी रहेगी और उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो जितने भी व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो मैं तो उनसे यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी कुंडली दिखाएं, तो लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में कोई भी सवाल चल रहा है या आपको लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, तो आप अपना बर्थ चार्ट दिखाकर अपनी लाइफ की तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन पा सकते हैं। लगातार नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू नेहा मैम, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।